Okay, students, now we'll see topic 7.4, that is linear momentum of a system of particles. See, in ninth standard, you have studied linear momentum of a single particle and its formula was mass into velocity. ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी है. दिस इज फॉर सिंगल पार्टिकल. बट अब हमें लीनियर मोमेंटम ऑब्टेन करना है ऑफ अ सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो शुरुआत कैसे करेंगे? सो सी, हम ये न्यूटन का सेकेंड लॉ भी जानते हैं फॉर सिंगल पार्टिकल. क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. सो ये न्यूटन के सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है. हम F इज टू एम ए भी जानते हैं. एंड फ्रॉम द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, उसके ऊपर से हम ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ का. ठीक है, सो दिस इज फॉर सिंगल पार्टिकल. अब इन दोनों का यूज करके हम ऑब्टेन करेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. सो इसके पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक सिस्टम है पार्टिकल्स का जिसमें टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और वो सभी पार्टिकल्स, सपोज फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 है, सेकेंड का m2 अप टू mn, और फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी है v1, सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी है v2. सो वी हैव वेलोसिटीज अप टिल vn. ठीक है, सो ऐसे हमारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मासेस और वेलोसिटी हमने अज्यूम कर लिए हैं. मास और वेलोसिटी क्यों अज्यूम किए? क्योंकि हमें क्या ढूंढना है? लीनियर मोमेंटम ढूंढना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, और लीनियर मोमेंटम का ये फॉर्मूला हम जानते थे. तो इसीलिए हमने सभी पार्टिकल के मासेस और वेलोसिटी के नाम लिख लिए हैं. अब हम क्या करेंगे? वील राइट द लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. सो लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल को हम कैसे लिख सकते हैं? P1. फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका? m1v1. दिस इज मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय velocity of first particle. Similarly, we can write linear momentum of second particle P2. ठीक है, तो ऐसे ही हम n नंबर के पार्टिकल्स तक सभी के मोमेंटम लिख सकते हैं. सो नाउ फॉर अ सिस्टम मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट विल बी वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम. सो ये क्या था? मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल. तो अगर मुझे पूरी सिस्टम का मोमेंटम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम्स है ना, उनका वेक्टर सम लेना पड़ेगा, ऐड करने पड़ेंगे इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम्स को, तो मुझे मिल जाएगा टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम. ठीक है, और वो एडिशन मुझे कैसा करना पड़ेगा? वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. So see, this is the total momentum of the system. This is capital P and these are small p's. Okay, so this is momentum of first particle plus momentum of second particle. Likewise, हमने सभी पार्टिकल के मोमेंटम को ऐड कर दिया तो हमको क्या मिला? पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम मिल गया है. ओके, नाउ फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम क्या था? अभी हमने आगे फॉर्मूला लिखा था कि P1 क्या है? m1v1 है. P2 क्या है? m2v2, मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल. वैसा पूरा nth पार्टिकल तक हम लिख सकते हैं. बट आगे हमने जो डेरिवेशन पढ़ा था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसमें हमने ऐसा एक इक्वेशन पढ़ा था. एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन जस्ट सी, ये वाली क्वांटिटी क्या होती है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो ये पूरी क्वांटिटी के बदले हमने क्या लिख दिया? mvcm. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, और उसी को ही यहां हमने वर्ड्स में भी लिख दिया है कि टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ center of mass.